Hello, very, very good morning, everyone. Uh, Beautiful winter kind of morning. And इस सुंदर सी सुबह में एक सुंदर सी बात करते हैं कि जज बनने के बाद की जिंदगी कैसी होती है। और देखो, ज्यादातर हम लोग जब इन विषयों पर चर्चा करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि यार बहुत सारे पर्क्स हैं और ये है और वो है। कभी भी हम बाकी एस्पेक्ट्स की बात नहीं करते। तो आज के इस वीडियो में व्हाट आई विल बी डीलिंग विद इज द गुड, द बैड एंड द ब्यूटीफुल। सारी ही चीजों को हम कवर करने वाले हैं। वीडियो बहुत लंबा नहीं होगा, पर आपके दिन की शुरुआत के लिए बहुत अच्छा वीडियो है, ताकि आपको आपका जो मोटिवेशन है, आपका जो ड्राइव है टू बिकम द जुडिशियल सर्विसेज ऑफिसर, वो कहीं ना कहीं इसके थ्रू और कैटलाइज हो जाए, पुश हो जाए। चलिए, सो लेट्स डाइव इनटू इट एंड लेट्स डिस्कस हाउ इज द लाइफ आफ्टर बिकमिंग अ जज। एंड माइंड यू, ये जो मेरा डिस्कशन होने वाला है ना, ये किसी एक स्टेट से रिलेटेड नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एमपी में जज बने तो ऐसा होगा, इसकी बात कर रहे हैं। ये जो डिस्कशन है, दिस विल गवर्न एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, यूपी, इन सब जगहों पर जो लाइफस्टाइल है किसी जज की, उसका एक एक निचोड़ मैंने निकाला है, क्रक्स मैंने निकाला है, और उसी के बेसिस पर हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। कई बार हम एक चीज देखते हैं, और इस चीज को बहुत ध्यान से सुनिएगा। there are cultural differences in states, right? So when we look at UP and MP, for example, I was born and brought up in UP, and मैं पिछले 10-11 साल से MP में रह रहा हूँ. So I, for one, have experienced this first hand. अगर यूपी में आप पूरी तरीके से खुद को तैयारी में झोंके हुए हो ना, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की, इट इज कंसिडर्ड वेरी गुड। ये मानते हैं कि आप, अच्छा है भाई, कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहा है, प्रतियोगी छात्र है ये बच्चा, राइट? ऑन द अदर हैंड, एमपी में अगर आप ये कर रहे हो तो फॉर सम टाइम इट इज कंसिडर्ड गुड। उसके बाद में यू ऑफन फेस द सोसाइटल प्रेशर मोर एज कंपेयर टू यूपी। इनफैक्ट आफ्टर बिकमिंग अ जज, जज बनने के बाद भी आपको एमपी में तो बहुत सम्मान मिलेगा, ये बात सही है, हर जगह मिलेगा। पर यूपी में जो लेवल का मिलेगा, दैट इज मोर एज कंपेयर टू एमपी और राजस्थान फॉर दैट मैटर। वन ऑफ द रीजंस इज कि उत्तर प्रदेश हैज ऑलवेज बिन द फोर्ट, द गढ़, राइट, द सेंटर ऑफ political influences, of government institutions, and has a very, very renowned high court in the entire country. The Allahabad High Court is one of the most renowned high courts in the entire country, right? तो सरकारी नौकरी, सरकारी पोजीशन, राजनीति, इन सारी चीजों को, these are very revered in UP. However, on the other hand, when we talk about MP or when we talk about Delhi, respect definitely है, but if you are an industrialist who is doing extremely well, right, या फिर इफ यू आर इनटू अ जॉब इन अ मल्टीनेशनल कंपनी, वहां आपको कहीं ना कहीं सोसाइटी से एक अलग आउटलुक मिलता है, राइट? सो इन सारी ही चीजों को सोचते समझते हुए ये वीडियो मैंने बनाया है। सो इवन इफ यू आर फ्रॉम राजस्थान, from Haryana, from Delhi, Chhattisgarh, anything, this video is appropriate for you. Let's dive into it from the very beginning. Let's start with what is good. So when we speak कि what is good in becoming a judge, ठीक है, we usually talk about the perks that we get. अब देखो, बहुत कॉमनली ये चीज पूछी जाती है, कही जाती है कि यार देखो, जुडिशरी में पैसा तो है, पर कोई इतना पैसा तो है नहीं, राइट? इट्स नॉट लाइक जज बन करके हम लाखों करोड़ों कमा रहे हैं एंड अथाह धन संपत्ति हमें मिली हुई है, जैसे चाहे वैसे जिंदगी जी रहे हैं। दैट्स नॉट द केस। द गुड इज द पर्क्स दैट यू गेट। सो ऑल्दो द सैलरी इन हैंड is good, I will never say that a salary of a judge is not good या फिर it's less, ऐसा नहीं है यार। इन हैंड अगर आपको ऑन एन एवरेज मैं बताऊं, ठीक है, सो हर जगह पर टैक्सेशन के रूल्स थोड़े से अलग होते हैं। 27,700 रुपए बेसिक पे है। मध्य प्रदेश में नया जो कमीशन आया है, इसके बाद सैलरी और बढ़ जाएगी। दैट इज ऑल्सो ट्रू। मध्य प्रदेश में अभी जो नोटिफिकेशन आया था ना, जिसमें 70% बच्चे 70% लेकर के आओ बिना एटी केटी के और ये और वो, उसमें ही एक क्लॉज ये था कि नया पे कमीशन हम लागू करेंगे, एंड द बेसिक पे हैज राइज्ड, रिजन, सॉरी,
सो 27,700 का भारत भर में लागू है, जिसके हिसाब से आपको इन हैंड लगभग लगभग 75-76 हजार रुपए महीना की सैलरी मिलती है। 75-76,000 ऑन एन एवरेज इज अ गुड सैलरी। कहीं पर 73 भी है, कहीं पर 79 भी है, इसलिए 75-76 एवरेज में बोल रहा हूँ। अच्छा, इसके अलावा अगर हम नए पे कमीशन के हिसाब से बात करें तो आपकी सैलरी लगभग लगभग 1 लाख रुपए से ऊपर की हो जाती। When we speak of the second National Judicial Pay Commission recommendation that have been adopted by very, 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 very few states, but MP being one of them, and this is मतलब this has been made applicable from this point onwards, आपकी सैलरी लाख रुपए के ऊपर हो जाती है। इमेजिन योर सेल्फ, आपकी पोस्टिंग बड़े शहर में हो, मध्य प्रदेश में, या छोटे शहर में हो, अगर आपको लाख रुपए से ऊपर हाथ में मिल रहा है, राइट, आप ढिंडोरी में हैं, आप अशोकनगर में हैं, आप बालाघाट में हैं, आप पश्चिम निमाड़ में हैं, ऐसी जगहों पर आपकी पोस्टिंग है, लाख रुपए महीना खर्च करने के लिए आपको समझ में नहीं आएगा आप कहाँ करें, राइट। एट द सेम टाइम अगर आप दिल्ली में हैं फॉर एग्जाम्पल, तो शायद 1 लाख रुपए आपको लगे कि अरे ठीक है 1 लाख रुपए इज ओके, बट 1 लाख रुपए महीने का तब भी इज नॉट लेस, राइट। इट इज अ डिसेंट अमाउंट फॉर योर जनरल सर्वाइवल, जनरल सर्वाइवल आई एम सेइंग, बट दैट इज नॉट इट। सिर्फ इन हैंड सैलरी इज नॉट इट, सैलरी इज ओनली अ पार्ट ऑफ इट। हर जगह अलग 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 पर्क्स आपको अलॉट किए जाते हैं। सो कई जगहों पर आपको घर मिलता है। अब घर का भी हर जगह का एक अलग अलग डिमेंशन होता है। कुछ जगहों पर ऐसा है कि भाई आप अगर प्रिंसिपल जज हैं फैमिली कोर्ट के, या फिर आप डीजे हैं, राइट, सो आपको एक इतने 5500 स्क्वायर फुट का बंगला मिलेगा। अगर आप क्लास 1 मैजिस्ट्रेट हैं तो शायद आपको 1700 या 1800 स्क्वायर फुट का एक बंगला मिलेगा। क्वार्टर मिलेंगे, गवर्नमेंट क्वार्टर्स मिलते हैं। कुछ जगहों पर आपको फ्लैट्स दिए जाते हैं, राइट। इनफैक्ट धीरे धीरे द गवर्नमेंट इज मूविंग टुवर्ड्स अ फ्लैट सिस्टम कि हम 2000-2500 स्क्वायर फुट का फ्लैट दे देंगे, इंस्टेड ऑफ जमीन से बना बना के सबको सेपरेटली मकान दिए जाए, राइट। तो ये रहने के लिए एक अकोमोडेशन हो जाता है। अच्छा, अगर अकोमोडेशन गवर्नमेंट नहीं दे रही है तो आपको क्या मिल रहा है? आपको मिल रहा है हाउस रेंट अलाउंस। आप रेंट पर रहिए बेहतरीन जाकर के, आप लैंडलॉर्ड का परिचय दे दीजिए, सीधा सीधा आपका जितना रेंट है वो डायरेक्टली लैंडलॉर्ड के पास जाता रहेगा, फ्रॉम द गवर्नमेंट, फ्रॉम द पब्लिक एक्सचेकर, राइट, फ्रॉम द रेवेन्यू डिपार्टमेंट, फ्रॉम दी सरकार, वो पैसा उस तरफ जाता रहेगा। सो दैट इज नॉट समथिंग दैट यू वुड बी कंसर्न्ड अबाउट। सो रेंट पर है, चाहे अपना आपको गवर्नमेंट क्वार्टर मिला हुआ है, यू विल हैव अ प्लेस टू लिव, अ गुड प्लेस टू लिव, दैट टू। इनफैक्ट मध्य प्रदेश में जब आप जज बनते हैं तो 6-8 महीने के अंदर अंदर आप अपना होम ऑफिस सेटअप बनाने के लिए 1.5 लाख रुपए का एक सेपरेट ग्रांट भी ले सकते हैं। आप उसमें अपना टेबल, आपका लैपटॉप एंड ये सारी चीजें आप परचेज कर सकते हैं उस अमाउंट से। एंड इनफैक्ट उसके साथ भी केवेट ये है कि कुछ साल का एक टाइम है, एक पीरियड है कि इतने टाइम बाद अगर आप रिटर्न करते हैं तो एक्स अमाउंट पर वो रिटर्न हो जाएगा, वो ग्रांट फिर से मिल जाएगी। नहीं करते हैं तो यू कैन कीप इट फॉर योर सेल्फ। आप जाएंगे दूसरी जगह पर, आपका ट्रांसफर होता रहेगा, आप उसको लेकर के घूमते रहिए, कोई समस्या नहीं, राइट। देन गाड़ी, गाड़ी सारे जजेस को नहीं मिलती, दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू। सारे जजेस को गाड़ी नहीं मिलती है। सीजेएम को फॉर एग्जांपल गाड़ी मिलती है, एडीजे डीजे को गाड़ी मिलती है, स्पेशल जजेस को मिलती है, क्लास 2 क्लास 1 मैजिस्ट्रेट्स को नहीं मिलती। पर आपको पेट्रोल अलाउंस मिलता है। आपके पास अगर अपनी खुद की गाड़ी है या आप गाड़ी परचेज करना चाहते हैं तो बीइंग अ जज, एक तो बैंक वाले आपका लोन कम कर देंगे, लोन एज एन इंटरेस्ट कम कर देंगे लोन पर, तो वहां आपको बेनिफिट मिल गया। प्लस आपका पेट्रोल अलाउंस सिटी वाइज डिपेंड करता है। हर स्टेट में जो टीयर 1 सिटीज हैं, टीयर 2 सिटीज हैं, टीयर 3 सिटीज हैं, उसमें उसी हिसाब से पेट्रोल अलाउंस कम या ज्यादा मिलता है। तो पेट्रोल का पैसा आपको सरकार ने दे दिया। अब उस गाड़ी में बैठ करके जब आप अपने ऑफिस पहुंचेंगे, आप अपने घर आएंगे, तो आपके सामने जो न्यूज़पेपर है, एमपी में आपको न्यूज़पेपर अलाउंस मिलता है, इलेक्ट्रिसिटी अलाउंस मिलता है। कुछ जगहों पर इलेक्ट्रिसिटी फ्री है, कुछ स्टेट्स में इलेक्ट्रिसिटी फ्री है, कुछ स्टेट्स में इलेक्ट्रिसिटी फ्री ना करके 50% के दर पे कर दी गई है। तो जैसे आपको 14 रुपए पर यूनिट देना पड़ता एज अ सिविलियन, एज अ जज आपको 7 रुपए यूनिट देना पड़ रहा है, विच इज प्रैक्टिकली वेरी वेरी लो कॉस्ट, राइट। आपको
टेक्निकली हाफ कीमत आपको देनी पड़ रही है, तो 1,000 रुपए का आपका बिल आया, 500 रुपए आपको बिल देना है. दैट इज व्हाट, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी. फोन, फोन सर्विसेज यूजुअली लैंडलाइंस आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट. कहीं कहीं पर ऐसा जरूर है कि हाई कोर्ट लेवल पर फोन्स थोड़े से, मोबाइल फोन्स वगैरह ग्रांट कर दिए जाते हैं. तो अभी रिसेंटली हुआ था, रिसेंटली से मेरा मतलब है 1 सवा साल पहले, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने अपने जजेस के लिए आईफोन 13 का एक सर्कुलर निकाला था. नाउ आई डोंट नो उस पे फॉलो अप हुआ या नहीं हुआ, आई डोंट नो वो फोन्स एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूट हुए या नहीं हुए, बट आई डू नो कि उसकी बिड्स के लिए सर्कुलर निकाला गया था सारे जजेस को आईफोन 13 प्रो देने की. उस समय बात चल रही थी. तो ये हाई कोर्ट लेवल पर किया जा सकता है. सैलरी के अलावा क्या क्या हो गया, घर हो गया अभी हमारा, ठीक है. न्यूज़पेपर एंड मैगजीन अलाउंस हो गया. न्यूज़पेपर एंड मैगजीन अलाउंस लगभग 300-400 रुपए महीने का मिलता है. उससे ज्यादा का न्यूज़पेपर तो आप नहीं ही पढ़ लेंगे, राइट. फिर आपका होम ऑफिस सेटअप हो गया. उसके अलावा आपका इलेक्ट्रिसिटी अलाउंस हो गया. हाउस के अलावा हाउस रेंट अलाउंस हो सकता है. अच्छा, कुछ जगह हैं जैसे वेस्ट बंगाल वगैरह, वहां पर आपको रोब अलाउंस मिलता है. तो जजेस जो जाएंगे वो एक रोब पहनेंगे, गाउन पहनेंगे, राइट. वो रोब अलाउंस प्रोवाइड किया जाता है. सब जगहों पर नहीं है ऐसा, कुछ जगहों पर है. तो आपका रोब अलाउंस वहां पर मिल जाता है. आपके कपड़े प्रेस हो रहे हैं, ये सारी चीजें हैं, या फिर फ्रेश आप खरीद करके ला रहे हो, ऑल ऑफ दैट इज कवर्ड इन दिस. ये तो वो चीजें हैं जो सरकार आपको सामने से दे रही है. अच्छा, एंड दिस इज नॉट इट, राइट. अब इसमें मैंने इंटरनेट नहीं लिखा, फॉर एग्जांपल. सो इंटरनेट इज प्रोवाइडेड टू यू बाय द गवर्नमेंट. अलोंग विद दिस, जब आपको बीएसएनएल दे रहे हैं, तो आपको साथ ही साथ बीएसएनएल के साथ में एक इंटरनेट फैसिलिटी हैज बीन प्रोवाइडेड, राइट. सो दीज आर द गुड थिंग्स दैट आर हैपनिंग. अब इस गुड में हमेशा ऐसा तो नहीं होता यार कि हमको सिर्फ अच्छा अच्छा मिल जाए और जो भी चीज खराब है वो हमको ना मिले, राइट. whenever we opt for something, we opt for it with its positives as well as its negatives. So we do understand कि हमें इसकी अच्छी चीजें मिलेंगी, तो साथ ही साथ इसकी बुरी चीजें भी हमको दी जाएंगी, राइट. वो चीजें क्या वाकई में बुरी हैं? आओ देखते हैं. There are certain things which arguably are not really good from the perspective of being a judicial service officer. However, these things are, for example, social life. चलो वाइट से लिखते हैं. सोशल लाइफ. बहुत सारे लोग ये मानते हैं, जो कि काफी हद तक सही भी है, कि जजेस की सोशल लाइफ खत्म हो जाती है. खत्म हो जाती है या अलग तरीके की हो जाती है, दैट इज एन आर्ग्यूएबल पॉइंट. आप समझो कि व्हेन वी लुक एट अ जजेस सोशल लाइफ, हम लोग कई बार देखते हैं कि जजेस कॉलोनीज आर सेपरेट. अलग उनके फंक्शंस हो रहे हैं, 26 जनवरी पर अलग फंक्शंस हो रहे हैं, होली दिवाली वो साथ में मना रहे हैं, दैट इज ऑल ट्रू. जजेस डू हैव अ वेरी वाइब्रेंट सोशल लाइफ इन देयर सर्कल, राइट. हाउएवर, बाहर साधारण जनसमूह से बातचीत करना, उनकी फंक्शंस में जाना, उनकी पार्टीज में जाना, इज नॉट यूजुअली परमिसिबल टू अ जज. जिस पोजीशन पर आप हैं, जो अथॉरिटी आप होल्ड कर रहे हो, उस अथॉरिटी के को अगर थोड़ा सा भी इन्फ्लुएंस किया गया, तो इट कुड रिजल्ट इन अ मिसकैरेज ऑफ जस्टिस, राइट. अगर मैं किसी पार्टी में गया हूं, वहां पर मैंने किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति मुझे इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करे पैसे से, पावर से, फैसिलिटीज से, उसके ऊपर चेक नहीं रखा जा सकता, राइट. एंड मान लीजिए उसका केस मेरे यहाँ चल रहा है, फिर तो कहीं ना कहीं वो बायस आने की संभावना होती है. इस चीज को देखते हुए ये रूल बनाया गया है. पर एक और चीज खुद से पूछिए कि व्हेन वी गेट इनटू जॉब्स ऑफ एनी काइंड, ये जॉब्स हमें इतना व्यस्त वैसे भी रखते हैं कि हम अपने सर्कल के अलावा बाहर के सर्कल से तो बहुत कम ही मिल पाते हैं, ऐसे भी बहुत कम मिल पाते हैं. सो इफ यू आर वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट हाउस, आप सुबह जाते हो, आप रात को आते हो, आपके पास सिर्फ वीकेंड ही बचता है. वीकेंड पे भी आप ट्राई करते हो कि हम अपना टाइम अपने आप को दें, फैमिली को दें. कुछ कॉलीग्स के साथ प्लान बन जाते हैं पार्टीज के, इन सारी चीजों के, बट बहुत कम हो पाता है.
कि हम ऐसे जाकर के पब्लिक गैदरिंग्स में शामिल हुए हैं, ऐसा कुछ हो। और ऐसा नहीं है कि आपको बैन लगा दे कि नहीं मेले में नहीं जाओगे, शादी में नहीं जाओगे, नहीं ऐसा नहीं है। यू जस्ट हैव टू इन्फॉर्म प्रायोरिटी, मतलब prior to going there you have to inform your superior officer. In case of class 2 magistrate you have to inform your district judge कि साहब मुझे ऐसे ऐसे जाना है, कृपया अनुमति दीजिए। मिल जाती है। अगर परमिशन लेने का मतलब ये है कि हमारी सोशल लाइफ जीरो हो चुकी है, तो हाँ कुछ हद तक हो जाती है, पर दैट इज नॉट द एंटायर रियलिटी ऑफ इट। दूसरी चीज समझिए, अब इसी में बहुत ही बिजी स्केड्यूल होता है, ऐसा भी कहते हैं, विच इज समवेयर ट्रू। भाई आप जिस पोजीशन पर हो, एक समय ऐसा था कि लोग कहते थे हम सरकारी नौकरी कर लें, कुछ नहीं करना है, सुबह जाएंगे आराम से, 10 बजे का ऑफिस है, 11 बजे पहुंचेंगे, 4 बजे खत्म होता है, 3 बजे वापस आएंगे, सुकून से घर पे बैठेंगे, खाना खाएंगे, टीवी देखेंगे। सरकारी नौकरी आज की तारीख में वैसी नहीं रह गई। भले आप सरकारी में हो या प्राइवेट में हो, बैंक में हो या इंडस्ट्री में हो, फैक्ट्री में हो या टीचिंग में हो, आपको काम तो करना पड़ेगा, राइट? इफ यू आर गेटिंग मनी इन रिटर्न यू विल हैव टू प्रोवाइड योर वर्क विच इज इक्वलेंट टू दैट मनी, राइट? जब आपको गवर्नमेंट ये सारी चीजें दे रही है, ये सारी चीजें अलोंग विद द सैलरी, राइट? तो इस चीज को जब हम समझें तो कहीं ना कहीं हमसे काम तो निकलवाएगी ना, फ्री में तो दे नहीं रहे। दे वांट अस टू वर्क। बहुत सारे ऐसे लोगों को भी मैं जानता हूं जो जुडिशरी प्रेशर की वजह से छोड़ देते हो, कहते हैं नहीं हमसे नहीं हो पाएगा, हमको महीने में 70-75 जजमेंट्स ऐसे लिखने पड़ रहे हैं एंड दिस इज जस्ट टू मच, दिस इज अ टारगेट जॉब। हर जगह वही है। अब छोड़ करके वो आए, उन्होंने प्राइवेट जॉब्स ट्राई करी एंड देन दे रियलाइज कि अरे हम जज ही अच्छे थे, एंड अब वापस जाने के लिए एग्जाम देना है फिर से, तो फिर से मेहनत नहीं हो पाएगी, राइट? सो कई बार ये होता है कि हम जब बैठते हैं ना, हमें ऐसा लगता है द ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, यार वो वाली नौकरी ज्यादा अच्छी है, राइट? उसमें ज्यादा बेनिफिट्स। ऐसा नहीं है। जज बनने के फायदे हैं तो हाँ आप रहोगे व्यस्त, आपकी हो सकता है सैटरडे संडे को रिमांड ड्यूटी लग जाए, हो सकता है कोई सीनियर ऑफिशियल्स जब आते हैं, सीनियर जजेस जब आते हैं, हाई कोर्ट जजेस जब आते हैं, तो आपकी प्रोटोकॉल में ड्यूटी लग जाए। आप रात को 11 बजे हो सकता है उन जज के साथ में रहें, just because there is a protocol that is to be followed, right? So there is also, which I mentioned right now, protocol duties. Protocol duties, जज की फिर जो पोजीशन है, आप यू कैन नॉट गिव अवे एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड अगेंस्ट यू। तो फॉर एग्जांपल इफ यू आर अ वेरी मच ऑफ अ पार्टी पर्सन, आप बिल्कुल करिए पार्टी, पर उसको आप सोशल मीडिया पर इतना ऑफन पोस्ट मत कीजिए। मत डालिए कि भाई हम ऐसी पार्टी कर रहे हैं, हम ये पार्टी कर रहे हैं। डोंट डोंट पोस्ट दैट ऑनलाइन, राइट? Even if you are doing that, don't post that online because that can and will be used against you. Aaj, when we are in the era of technology, everybody is under the scrutiny of a camera, right? Everybody is under the scrutiny of the media. Everything that you do, anything that you say, it can be used against you. And specifically, when you are at the position of a judge, you are under heavy surveillance. एंड आपके छोटे छोटे एक्शंस आपके अगेंस्ट अगर यूज हो सकते हैं, तो आपको कहा जाएगा कि भाई कंट्रोल दैट, दीज कैन नॉट बी अलाउड, राइट? तो प्रोटोकॉल ड्यूटीज, अ बिजी लाइफ, सोशल लाइफ नहीं होती। एक और समस्या होती है, दैट इज स्मॉल प्लेसेस जहां पर आपकी पोस्टिंग हो रही है। भाई ये एक बहुत बड़ी समस्या है लोगों को कि हमको उठा करके बहुत छोटी छोटी जगहों पर भेज दिया जाता है। तो ये भी देखो, आप अगर आईएएस ऑफिसर भी होते तो समवेयर डाउन द लाइन आप ऐसी ही स्थिति में होते। इफ यू आर थिंकिंग दैट डिस्ट्रिक्ट is a very big place, you have not seen smaller districts. There are very small districts, smaller than some of the villages nearby. So for example, अगर मैं यहाँ अपने भोपाल के आसपास की बात करूँ तो there is a place called ब्यावरा which is not a district and it falls under the district of Rajgarh, and Byawra is more developed, more has more facilities as compared to Rajgarh. Byawra has a railway station, Rajgarh does not. This is just an example, right? So you have not seen districts as yet. If you are thinking कि यार नहीं आईएएस बन गए तो डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग होगी, नहीं ऐसा नहीं है।
छोटी छोटी जगहें हैं भाई भारत में, पर ये समझिए कि आप इस पोजीशन पर ऐश करने नहीं जा रहे। ऐश करना इज अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ इट। आप जा रहे हो क्योंकि आपने शपथ ली है, यू हैव टेकन एन ओथ टू प्रोवाइड जस्टिस, टू प्रोवाइड एक्सेस टू जस्टिस टू एवरीवन who seeks that, and to be fair and impartial in your delivery of justice, right? दैट इज योर ओथ। आप वहां पर खड़े इसलिए हो क्योंकि कर्तव्य का निर्वहन करना है आपको। छोटी जगह पर अगर एक व्यक्ति है जिस बेचारे का एक मैटर फंसा हुआ है, उसको क्या हम शहर तक बार बार लाएंगे, ले जाएंगे? नहीं। अगर आप उस जगह पर होते तो आप भी परेशान होते, और इसी चीज को दूर करने के लिए छोटी जगहों पर बनाए गए, एंड टू एंश्योर कि कोई भी व्यक्ति इतना परेशान ना हो कि साहब हम हमेशा ऐसी जगह पर रहते हैं, अ ट्रांसफर सिस्टम हैज बीन क्रिएटेड कि ठीक है अभी आप छोटी जगह पर हो, कल आपको हम टीयर 1 सिटी में डाल देंगे, परसों आपको टीयर 2 सिटी में डाल देंगे, फिर टीयर 3 की बारी आएगी। ये तो जीवन चक्र जैसा हो गया ना, कि कभी अच्छा है तो फिर बुरा होगा, फिर बुरा है फिर अच्छा होगा। दिस इज हाउ दिस थिंग वर्क। तो ऑल्दो आर्ग्यूबली देर आर सर्टेन थिंग्स दैट आर बैड, yes, but when you look at it from the practical perspective, they're not really that bad, they're necessary। ये वो चीजें हैं जो आवश्यक हैं आपकी पोस्ट को जस्टिफाई करने के लिए। And now coming to the last part of today's video, that is the good and the bad के बाद वाला, the beautiful। the beautiful क्या है? the beautiful है, सबसे पहले तो ये सीन देखा है, सीन याद है किसी को? इस सीन में हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है, सीन असल में 12th फेल एक मूवी आई थी, उसका सीन है, राइट? आई यूज द रेड। 12th फेल एक मूवी आई थी, ये उसका सीन है, जिसमें ये हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है, ये सिलेक्ट हो जाता है एट फॉर द पोजीशन ऑफ एन आईपीएस ऑफिसर, राइट? एंड जो जो उसके अंदर खुशी है, जो उसकी फैमिली में खुशी है, उसके फादर फोन उठा करके बोलते हैं अच्छा बन गया, चल अब मैं बताता हूँ आईपीएस के बाप से पंगा लिया उसने, राइट? सो दिस इज वन वन फैक्टर ऑफ द ब्यूटीफुल इज द इमोशनल एस्पेक्ट। क्योंकि ये एक ऐसा एग्जामिनेशन है गए, इसको आपने बहुत समय दिया है बच्चे, आप साल भर लगे हो लगभग लगभग इसके लिए। मिनिमम बता रहा हूं मैं, आप 1 साल का टाइम आपने कम से कम दिया है, नहीं तो 8 महीने 6 महीने का टाइम तो दिया ही है। आप अपना एफर्ट, अपना टाइम, सब कुछ इस पर झोंक रहे हो, तो यू वुड वांट रिजल्ट। और वो रिजल्ट जब आता है ना, वो रिजल्ट जैसे ही आता है, आप भावनात्मक हो जाते हो। आप, वो सिर्फ आपकी जीत नहीं होती। मेरे पास कल कल कुछ दिन पहले इनफैक्ट छत्तीसगढ़ का जब रिजल्ट आया था, तो एक बच्चे का मैसेज आया था कि एक नहीं कई बच्चों का मैसेज आया था बट एक का मैसेज ऐसा आया था कि आपकी वजह से बन गए, राइट? या आपकी वजह से क्लियर हुआ। आई पुश्ड हिम कि नहीं, इट वाज योर एफर्ट, इट वाज योर हार्ड वर्क जिसकी वजह से ये क्लियर हुआ, अब आगे के स्टेजेस भी होंगे, राइट? सो ये जो आपकी जीत हुई है ना, इसमें कहीं ना कहीं मेरी भी जीत है, इसमें कहीं ना कहीं उसकी फैमिली की भी जीत है, हर उस व्यक्ति की जीत है जो कि उसकी उसके सिलेक्शन के लिए हु वाज रूटिंग फॉर इट कि यार ये बन जाए, हो जाए, बच्चा मेहनत कर रहा है, इसका हो जाना चाहिए। सो वो इमोशनल एस्पेक्ट कहीं ना कहीं हमारे लिए एक बहुत खूबसूरत चीज होती है। इसके अलावा देयर इज अ प्रेस्टीज दैट इज associated with the position। जज बनने के बाद आपको ये सब ना मिले, मैं कहता हूँ कुछ नहीं मिल रहा, सैलरी नहीं, सैलरी कम हो गई है, पर्क्स नहीं मिल रहे हैं, बाकी चीजें नहीं है, फैसिलिटीज, तो भी देयर इज अ सेटिस्फैक्शन ऑफ बीइंग अ जज सिटिंग इन दैट पोजीशन। एक कहानी पढ़ी थी हम लोगों ने, दो बैलों की कथा, राइट? नहीं सॉरी, पंच परमेश्वर। पंच परमेश्वर मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी है, जिसमें पंच सरपंच की पोजीशन पर जब कोई व्यक्ति बैठा है, तो उसका मन कैसे काम करता है, वो क्या सोचता है, उसका एक बहुत ही खूबसूरत सा वर्णन किया है मुंशी प्रेमचंद जी ने। मौका पड़े तो पढ़िएगा, वैसे आपने स्कूल में पढ़ी होगी पंच परमेश्वर। वो जो प्रेस्टीज है ना, वो जो जो सेटिस्फैक्शन है ना, सेटिस्फैक्शन इस तरीके का कि यार मैं कुछ कर रहा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ, राइट? कई बार हमारे यहाँ जजेस से बात होती है, कुछ कुछ इंटरव्यूज इस तरीके के यूट्यूब पर भी हम लोगों ने डाले हुए हैं, जिस पर वो बताते हैं कि साहब जब हम किसी छोटी जगह पे होते हैं, एंड देयर इज अ लिटिगेंट जो कि पिछले 5 साल 6 साल से लगा हुआ है अपने केस के लिए, और हमने मान लीजिए उसका ऑर्डर कर दिया, उसका फेवरिंग ऑर्डर हो गया, वो
इतने कृतज्ञ हो जाते हैं, वो ऐसे हो जाते हैं कि साहब मतलब आप ही हो जो हो, आपकी वजह से इतना बड़ा रिलीफ मिल गया, राइट? एंड दैट वन मोमेंट ऑफ प्रेस्टीज, ऑफ सेटिस्फैक्शन, ऑफ कंप्लेसेंसी, कि हाँ मैंने इसके लिए किया था भाई, ये जितनी मेहनत थी वो सब इस मोमेंट के लिए थी कि इस आदमी को न्याय मिल गया। इन योर करियर अगर आपको एक पॉइंट पर भी ऐसा लग रहा है कि नहीं मैंने अच्छा काम किया, दैट satisfaction that satisfaction is more beautiful than everything else combined. प्रेस्टीज इस तरीके की भी है कि जब आप कहीं जाते हैं, आप बताते हैं मैं जज हूं, यू डू गेट अ स्पेशल ट्रीटमेंट, यू डोंट आस्क फॉर इट। आप बोलते नहीं हो कि मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट, आपको जबरदस्ती लोगों को पैसे देने पड़ते हैं, भाई तुम्हारा है, अधिकार है तुम्हारा, राइट? जो कि आपको कायदे से देने भी चाहिए। पर लोग बिकॉज ऑफ दैट रिस्पेक्ट, बिकॉज ऑफ दैट प्रेस्टीज, वो चाहते हैं कि नहीं नहीं साहब, हम आप फ्री में करिए, हम आपसे पैसे थोड़ी लेंगे, आप माई बाप है। नहीं, एज अ जज आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप वो पैसा दें। एज अ जज आपकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसका मेहनताना उस व्यक्ति को दें। पर ये चीज भी हम समझ करके चलें कि उस पोजीशन पर जब हम होते हैं और सामने वाला व्यक्ति इस तरीके से रिक्वेस्ट करता है, आपको सम्मान देता है, तो वो सम्मान कहीं ना कहीं हमारे लिए एक बहुत खूबसूरत सा अनुभव होता है, राइट? जब हमारे पेरेंट्स बोलते हैं कि हमारा बच्चा जज है, जब हम किसी सोसाइटी में किसी फंक्शन में जाते हैं और वहां पर हमें इंट्रोड्यूस किया जाता है, everybody reveres the position, the person that you are, when you have delivered justice to a person or a lot of persons in your career, वो जो satisfaction हमें मिलता है, all these emotional things, all these emotional things, all these associated things with the position are more beautiful than everything else that we have yet seen, the good and the bad. Now, lastly, कुछ चीजें हमें गवर्नमेंट नहीं देती, डायरेक्टली नहीं देती एटलीस्ट, बट देर आर कंपनीज जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को देती हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि आप गाड़ी खरीद रहे हैं, आप होम लोन ले रहे हैं, अगर आप एक जज हैं वो आपको बहुत कम ब्याज दर पे मिल जाएगा। साधारण व्यक्ति के लिए लेट्स से गाड़ी 10% पर मिल रही है, आपको शायद 6, 6.5, 7% पर वो गाड़ी देने को तैयार हो जाए, राइट? विच इज चार, ऐसे देखो तो हाँ ठीक है, 2-3%, 4% का डिफरेंस, बट जेन्युइनली वो 3-4% का डिफरेंस मेक्स अ ह्यूज इम्पैक्ट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट अ व्हीकल विच इज समवेयर अराउंड 6 लाख, 7 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख। इतनी बड़ी आप गाड़ी खरीद रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो 3-4% जो है वो मैटर करता है। जो एडिशनली आपको पर्क्स मिलते हैं ना, ये इसलिए नहीं मिलते कि वो बैंक वाला चाहता है कि नहीं हम जज को दे दें तो वो हमारे फेवर में करेगा, नहीं, वो इसलिए देता है क्योंकि आप जज हैं। भले उसका केस लगे, भले उसका केस ना लगे, इट इज पॉलिसी टू प्रोवाइड those facilities to government officials like yourself. So this was the good, the bad, and the beautiful of life after being a judge, after becoming a judge. Now, while ending this video, मैं आपको एक और छोटी सी चीज बताता हूं कि अगर मध्य प्रदेश में प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आप क्लियर कर चुके हैं और मेंस की तैयारी कर रहे हैं, इसी जज बनने के सफर में आप कर रहे हैं, तो we have for you the MPCJ mains crash course along with the test series. नाउ इसकी खासियत ये है, पहली चीज अभी 29th ऑफ जनवरी को हम इसको लेकर के आ रहे हैं। ये आपके सामने कुछ डिलीवरेबल्स हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं। देर आर there is a complete course coverage of MPCJ mains examination. There is a dedicated TG channel. There is a mentorship session that has been aligned, live and recorded lectures, doubt clearing sessions, marathon classes, revision test, comprehensive test, ये सब तो है ही। इसके अलावा what you get is personalized evaluation of mock tests। आपके जितने भी मॉक टेस्ट होते हैं ना, उसका पर्सनलाइज्ड इवैल्यूएशन, मतलब हर ऐसा नहीं कि रैंडमली उठा करके एक एक ही भेज दिया सब लोगों को, नंबर बता दिया आपके, लो भाई 8 में से 3 नंबर है। आपका पर्सनलाइज्ड इवैल्यूएशन मतलब यू विल गेट अ वॉइस नोट एक्सप्लेनिंग कि वो 8 में से 3 आए तो क्यों आए, वो 3 को 8 करने के लिए आप क्या कर सकते हो, कौन सी प्लेसेस हैं जहां इंप्रूव कर सकते हो, कौन सी प्लेसेस हैं जिसको अवॉइड करना है, क्या चीजें हैं जिनको ऐड करना है। ऑल ऑफ दैट फॉर्म्स पार्ट ऑफ द मॉक टेस्ट का पर्सनल इवैल्यूएशन। इसके अलावा आपके एसे राइटिंग, आपके ट्रांसलेशन, जजमेंट राइटिंग के सेपरेट आपके प्रॉपर प्रैक्टिस सेशंस होंगे।
प्रैक्टिस सेशंस होंगे जो कि सेपरेटली कंडक्ट करवाए जाएंगे, राइट? देयर विल बी सर्टेन प्रैक्टिस सेशंस व्हिच विल बी conducted separately, and the key feature, the key thing जिसको हम इस बार बोस्ट कर रहे हैं, that is you will be getting proper guidance from an ex judge. दिस इज समथिंग दैट वी आर बोस्टिंग राइट नाउ। एक एक्स जज के द्वारा आपको प्रॉपर गाइडेंस दिया जाएगा इस एग्जामिनेशन को क्लियर करने के संदर्भ में। सो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? It is to enroll for this MPCJ mains crash course and prepare for the mains examination. Again, a very good day to you all. Thank you so much. Bye bye.